ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के एंड में ऑप्टिमस प्राइम सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि वो अपने खुद के पूरे एग्जिस्टेंस को ही दांव पे लगाता है। यूनिक्रॉन को परमानेंटली स्टॉप करने के लिए, प्लेनेट साइबरट्रॉन को दोबारा से रिवाइव करने के लिए और अर्थ को फाइनल डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए ऑप्टिमस यहाँ पर ऑल स्पार्क के एनर्जी को यूज करता है। इसका मतलब या तो पूरा यूनिवर्स बचेगा या फिर ऑप्टिमस। और मैं बता दूं कि ये कोई टेम्पररी सोल्यूशन नहीं था। ऑप्टिमस को उस मोमेंट पे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके बचने के चांसेस काफी कम है। लेकिन अब मैं जो तुम्हें बात बोलूंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में उस वॉर का रीजन ऑप्टिमस नहीं था बल्कि उस वॉर का रीजन था साइबरट्रॉन का गंदा पॉलिटिक्स, एनर्जॉन का क्राइसिस और मेगाट्रॉन का एक्सट्रीमिज्म। और ऑप्टिमस ने इसी वॉर को इनहेरिट किया, स्टार्ट नहीं किया। इसका मतलब जब ये वॉर इतने सेंचुरी से चल रही थी, मतलब इतने जनरेशन से चल रही थी, तो किसी ना किसी को तो इस वॉर के चेन को तोड़ना पड़ेगा और ये काम किया था ऑप्टिमस ने। अब तुम लोग यहाँ पर सोच सकते हो कि अगर ऑप्टिमस इस सैक्रिफाइस को नहीं करता तो क्या ही हो जाता। तो मैं बता दूं कि अगर ऑप्टिमस यहाँ पर सेल्फिश होता तो यूनिक्रॉन फ्यूचर में दोबारा लौट आ सकता था। प्लेनेट साइबरट्रॉन तब भी अनस्टेबल रहता और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स का ये बीच का वॉर कभी खत्म ही नहीं होता और रिजल्ट में ये अर्थ पूरी तरीके से एक बैटल फील्ड बन जाता। मतलब ऑप्टिमस ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के गोल पे ज्यादा फोकस नहीं किया बल्कि लॉन्ग टर्म पे ज्यादा फोकस किया। लेकिन अगर तुम इसे एक इमोशनल एंगर से देखोगे तब क्या ये अनफेयर था? तो मैं बोलूंगा हाँ, ये अनफेयर था। पहली बात, ऑप्टिमस ने खुद इस वॉर को स्टार्ट नहीं किया था। दूसरा, ऑप्टिमस खुद के पावर के लिए कभी भी फाइट नहीं करता। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमस प्राइम को यहाँ पर सबसे बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ा। तो इन सभी चीजों को सोचने पर ऑप्टिमस प्राइम कोई भी नॉर्मल हीरो नहीं लगता बल्कि वो इजीली सभी हीरोज को सरपास कर देता है। ऑप्टिमस बोलता नहीं, कंप्लेन नहीं करता, बट वो एक ही चीज को मानता है, इफ आई फॉल एंड द वर्ल्ड सर्वाइव इट इज अ फेयर ट्रेड। लेकिन अब इसी से एक और पॉइंट पैदा होता है कि क्या ये ऑटोबॉट्स के लिए सैक्रिफाइस जरूरी था? तो अगर मैं इसका भी आंसर दूं तो हाँ, जरूर। ऑटोबॉट्स यहाँ पर टोटली ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट थे। अगर ऑप्टिमस हमेशा रहता तो ऑटोबॉट्स कभी भी इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर पाते और ना ही आगे जाकर कोई लीडर बनता। ऑप्टिमस का सैक्रिफाइस बम्बलबी जैसे कैरेक्टर को ग्रो करने का चांस देता है, हर एक ऑटोबॉट को वॉर के आगे बढ़ के सोचने का मौका देता है और सबसे इंपॉर्टेंट, पीस को रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, गिफ्ट नहीं। तो अब सोचो कि इसका फाइनल आंसर क्या निकल सकता है। मतलब क्या ये 110% वर्थ इट था? तो मैं अगर यहाँ पर अपना ओपिनियन दूं तो हाँ, ये वर्थ इट था। लेकिन इसीलिए नहीं कि ऑप्टिमस मरना चाहता था बल्कि इसीलिए क्योंकि ये वॉर फाइनली एंड हो चुका था। साइबरट्रॉन दोबारा से रिवाइव होता है, अर्थ पूरी तरीके से सेफ हो जाता है और ऑप्टिमस प्राइम एक सिंबल बनता है, ना कि कोई वॉरियर। लेकिन अब जाते जाते तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि अगर तुम ऑप्टिमस प्राइम के जगह पर होते, क्या तुम यही डिसीजन को लेते? और अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट है तो तुम लोग बोल सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे क्लियर करेंगे। मच्छर है बहुत यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।